स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है प्लस 2 का। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फॉलिकल्स किस तरह से बनते हैं पढ़ा था और oogenesis कैसे होता है, यानी कि फीमेल गैमेट किस तरह से फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस। देखो फॉलिकुलोजेनेसिस के अंदर यानी कि किस तरह से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, यानी कि जो फॉलिकल की डेवलपमेंट कैसे होती है, क्योंकि फॉलिकल्स तो पबर्टी से पहले, बर्थ से पहले ही बन चुके हैं फीमेल के अंदर, फॉलिकल्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस में क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो फॉलिकल्स जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं उस प्रोसेस को। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि क्या करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है हमारे पास। हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। क्या है ये, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, एंड दिस हार्मोन, इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विच पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कहां जाएगा ये, एंटेरियर लोब के अंदर जाएगा। वहां पर जाकर क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, की गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज किया जाए। तो अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होकर क्या रिलीज करेगी, इट विल रिलीज द गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, और ह्यूमन के केस में 2 टाइप्स ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन कौन सा, एक है FSH, जैसे हमने मेल के केस में भी पढ़ा था, दिस इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो दूसरा है हमारे पास वो है LH, मेल के अंदर ICH भी बोलते हैं, LH, ये क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आ गए हैं, 2 गोनेडोट्रोपिन हमारे पास रिलीज हो गए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये कब होता है, व्हेन द फीमेल गेट पबर्टी, एट द पबर्टी। अब जब वो पबर्टी पर आती है, क्योंकि हमें पता है एट द बर्थ ऑफ द फीमेल, फीमेल की बर्थ पर वहां पे क्या हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी उसकी ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वहां पर। ठीक है, तो अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उनकी फर्दर ग्रोथ होगी, कौन करवाएगा, जो FSH है, इट एक्ट ऑन फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल, दोनों एक ही बात है, फॉलिकल सेल या ग्रेनुलोसा सेल। अब ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, इट विल एंड द FSH स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल, और यहां पर फॉलिकल सेल से क्या होगा, 2 चीजें बनेगी। क्या, एक तो बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, यानी कि जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगे, तो ग्राफियन फॉलिकल बना। दूसरा यहां पर क्या हुआ हमारे पास, इसने एस्ट्रोजन रिलीज किया, फॉलिकल सेल्स ने क्या किया, एस्ट्रोजन रिलीज किया, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है वो सिंगल हार्मोन नहीं है, जैसे एंड्रोजन होता है मेल के अंदर, तो एस्ट्रोजन है वो एक सिंगल हार्मोन नहीं होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, क्लास ऑफ हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स होती है। इसके अंदर एस्ट्रियोल आता है, एस्ट्रोडायोल आता है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये क्या देते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं फीमेल को, जो कि पबर्टी के वक्त। अब देखो एस्ट्रोजन कब प्रोड्यूस हुआ, जब FSH ने फॉलिकल को
स्टिमुलेट किया। और एफएसएच कब बना? जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, इधर पिट्यूटरी ने क्या किया? गोनेडोट्रोफिन रिलीज किया। और गोनेडोट्रोफिन ने क्या किया? एफएसएच, और जिसने फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट किया टू रिलीज एस्ट्रोजन, और ग्राफियन फॉलिकल बने। तो ये जो काम हुआ, ये कब हुआ? जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन रिलीज किया गया ओवेरी पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा। और ये कब हुआ? एट द टाइम ऑफ पबर्टी। तो पबर्टी के दौरान क्या होगा? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। इट विल गिव द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल के अंदर, वो आए हैं अभी फीमेल में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है या दूसरे जो मतलब बॉडी शेप में चेंज है, वॉइस में चेंज है, तो वो क्या होता है? हिप रीजन में चेंज हुआ। तो वो सारा का सारा यहाँ पर हुआ एट द पबर्टी, इस हार्मोन्स की वजह से होता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है एफएसएच के कारण। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा ग्राफियन फॉलिकल पर और इसको ओव्यूलेशन करवा देगा। तो ये क्या करेगा? इट एक्ट ऑन ग्राफियन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन करवाया इसने। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओव्यूलेशन ये किसने करवाया? एलएच हार्मोन ने। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकला हमारे पास? अब सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है वो ओवेरी के अंदर निकला। ठीक है, रिलीज हुआ। साथ में एलएच ने क्या बनाया? प्लस सेकेंडरी oocyte निकला, और साथ में क्या निकला यहां पर? कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको मैं डबल एरो दे देता हूं। एक तो निकला सेकेंडरी oocyte और दूसरा निकला हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम निकला और सेकेंडरी oocyte निकला। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? इट रिलीज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है? कुछ हार्मोन्स निकालता है। प्रोजेस्टेरोन, उसमें आता है मेनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन आता है, रिलैक्सिन आता है। ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, इसके सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ एक हार्मोन और यहां पर प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है? इनिबिन। इनिबिन प्रोड्यूस हुआ। तो यानी कि इसने क्या किया? 4 हार्मोन्स यहां पर प्रोड्यूस किया। अगर हम इनको अलग अलग एरो से शो करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम ने दिए हमें प्रोजेस्टेरोन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, इधर क्या आया हमारे पास? रिलैक्सिन, और क्या निकला हमारे पास? इनिबिन। ठीक है, तो इनिबिन इज द प्रोटीनस। इनिबिन जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीनस हार्मोन होता है। अब ये क्या करेगा? जो इनिबिन है इसका क्या होता है? एफएसएच और एलएच पर नेगेटिव फीडबैक रहता है इसका, यानी कि ये लेवल को रिड्यूस करवाता है। एफएसएच का लेवल है वो रिड्यूस करवाता है। और इधर जो एस्ट्रोजन निकला है वो भी क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक ऑन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। तो ये क्या होते हैं? लेवल को मेंटेन रखते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मोन्स प्रोड्यूस, एफएसएच है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होने देते यहां से, क्योंकि यहां पे ये नेगेटिव फीडबैक इनिबिन दे रहा है और इधर से एस्ट्रोजन दे रहा है। एस्ट्रोजन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक होता है, यानी कि जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एफएसएच को इनिबिट करेगा। और अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो ये क्या करेगा? इसको एफएसएच को स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलिकल सेल स्टिमुलेट हो और ज्यादा एस्ट्रोजन की अमाउंट बने। अगर एस्ट्रोजन कम हुआ तो, और अगर ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा? अपनी अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए उसी हिसाब से क्या होगा?
गोनेडोट्रोफिन्स को यानी कि एफएसएच को के लेवल को कंट्रोल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये हार्मोनल कंट्रोल पवर्टी के ऊपर शुरू होता है और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पवर्टी पर चलता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है यहाँ पर, द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये मेंटेन द प्रेगनेंसी, जो एपिथेल जो वॉल होती है, एंडोथेलियम जो वॉल होती है उसको क्या है मेंटेन रखता है यूट्रस की। रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब डिलीवरी होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है फीमेल का, तो डिलीवरी के दौरान क्या होता है उसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, उसकी यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है एंड इट विल पुश द बेबी आउटसाइड, बेबी को ये बाहर पुश करती है डिलीवरी के दौरान और इस तरह से बेबी बाहर आता है फीमेल यूट्रस से और उसका बर्थ होता है। तो रिलैक्सिन क्या करेगा, गेस्टेशन पीरियड से पहले यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, रोक के रखेगा जब तक प्रेगनेंसी पीरियड पूरा नहीं होता, जब तक उसका गेस्टेशन पीरियड पूरा नहीं होता। इनहिबिन का क्या फंक्शन है, नेगेटिव फीडबैक देना होता है। तो यहां पर क्या है, ये डिफरेंट हार्मोन्स है जिनके फंक्शंस हैं, ये आपको क्लियर करना होगा। तो मेन एक बार फिर अगर हम इसको देखते हैं तो क्या पढ़ा हमने कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड सबसे पहले हमारे पास है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, व्हाई, टू रिलीज गोनेडोट्रोफिन्स। और किस तरह से स्टिमुलेट किया, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, गोनेडोट्रोफिन रिलीज कर दिए। गोनेडोट्रोफिन जब रिलीज हुए तो क्या हुआ, दो गोनेडोट्रोफिन आए, एफएसएच एंड एलएच। दो गोनेडोट्रोफिन आए, एफएसएच ने फॉलिकल सेल पे एक्ट किया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओव्यूलेशन करवाया। ओव्यूलेशन करवाने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनाया इसने, किसने, LH। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, इट इज मेंटेन्ड बाय LH, ये मेंटेन किया जाता है, मेंटेन्ड बाय LH, ठीक है। तो LH द्वारा मेंटेन किया जाएगा ये कॉर्पस ल्यूटियम। फिर फर्दर 3 ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरोन है इसमें, एस्ट्रोजन है स्मॉल अमाउंट में, रिलैक्सिन है इसमें और इनहिबिन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, यूट्रस की वॉल को बनाए रखता है प्रेगनेंसी, ताकि वहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस हो सके, यानी कि जो इम्प्लांटेशन है वो हो सके। रिलैक्सिन है वो यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकेगा ताकि बेबी की पूरी डेवलपमेंट होने से पहले, यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होने से पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे। इनहिबिन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ओके, इधर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसने फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट किया। फॉलिकल्स ने क्या किया, एस्ट्रोजन दिया, जो जिसने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिए। एस्ट्रोजन साथ के साथ क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक टू द एफएसएच एंड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में क्या है, साथ के साथ फॉलिकल सेल जो है स्टिमुलेट होकर जो फॉलिकल्स हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज है, यहां पर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज होती है, रफली है ये आपने इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है। फॉलिकल सेल है वो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएंगी, ठीक है ना, और ग्राफियन फॉलिकल का बाद में इधर एलएच आकर ओव्यूलेशन करवाएगा। तो दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहां पर क्या होता है, देखो एग अभी तक नहीं बना है, सेकेंडरी oocyte बना है, तो oogenesis इसीलिए नहीं कहते कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, इसीलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि एग बनाया ही नहीं हमने। oogenesis में हार्मोनल कंट्रोल हमने किया ही नहीं पूरा, हमने सेकेंडरी oocyte तक किया है और सेकेंडरी oocyte तक फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, फॉलिकल्स की ही डेवलपमेंट होती है। हमने जो पढ़ी अभी तक क्या है, फॉलिकल्स की ही डिफरेंट स्टेज पढ़ी, फॉलिकल सेल है, फिर ग्राफियन फॉलिकल है, कॉर्पस ल्यूटियम है। ये स्टेजेस हार्मोनल कंट्रोल ही का, इन्हीं स्टेजेस का ही हमने हार्मोनल कंट्रोल इस लेक्चर के अंदर किया है। तो मैंने लिखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस, चाहे आप लिख सकते हो हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर इस तरह का हार्मोन कंट्रोल होता है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड स्पर्म और एग की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम मेंस्ट्रुएशन करेंगे, फीमेल के अंदर किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।